हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया है तो चलिए पहले देख लेते हैं। इन फिगर ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA and angle BOC 125 degree, COD 70 degree, find DOC, DCO and OA। क्या दिया गया है फिगर को पहले देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे 125 डिग्री दिया गया है। एकदम आसान सा सवाल है। 125 डिग्री दिया गया है, लेकिन इस एंगल का फिगर, इस एंगल का मेजरमेंट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम लिख देते हैं पहले एंगल BO, यहाँ पे है सॉरी BOC प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में दो एंगल है, तो लिख सकते हैं लीनियर पेयर। याद है ना, क्लास 9 में करा था लीनियर पेयर, आप लोगों को क्लास 9 में मिला था, तो 9 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चाहिए। इतना सा हो गया है। अभी देखिए BOC कितना दिया गया है, 125 डिग्री दिया गया है, तो DOC एज इट इज लिख लेते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। DOC को हमें निकालना है, तो 180 डिग्री को यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे आएगा 125 डिग्री। अभी 180 से 120 जाएगा तो कितना रहेगा, 55 डिग्री। इसका मतलब है DOC 55 डिग्री होगा। DOC ये एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, 55 डिग्री। यहाँ तक तो मिल गया। अभी देखिए ये ट्राइंगल बन गया है DCO। तो इन ट्राइंगल DCO में क्या है, एंगल ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल OCD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये लिख सकते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी होगा ODC कितना है, ODC है 70 डिग्री प्लस एंगल DOC कितना है, 55 डिग्री। थोड़ी देर पहले हमें मिला था, तो एंगल OCD तो नहीं है, तो OCD यहाँ पे निकल आएगा। एकदम आसान है, 180 डिग्री ये होगा 125 डिग्री प्लस एंगल OCD इक्वल टू 180 डिग्री। अभी देखिए एंगल OCD is equal to 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। इसको भी माइनस करने से कितना मिलेगा, 55 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब है इस एंगल का मेजरमेंट भी क्या होगा, 55 डिग्री होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, एकदम इजी है, आप जरूर कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये एंगल क्या हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल। और पहले बताया गया है इन फिगर ODC इज सिमिलर टू OBA। तो ODC के साथ OBA क्या है, सिमिलर है। तो अगर ये सिमिलर है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होगा, सिमिलर होगा। किससे कौन सा सिमिलर होगा, तो पहले देख लेते हैं हम। देखिए वो एंगल O के साथ एंगल O मिल जाएगा, एंगल D के साथ, उसके O के बाद आते हैं D, तो D से किसका मैच होगा, B का। एंगल D जितना होगा एंगल B भी कितना होगा, उतना ही होगा। और एंगल C जितना है एंगल A भी कितना होगा, उतना ही होगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या बताया है, DOC हमें मिल गया, यहाँ पे हो गया है। DCO और OCD एक ही बात है, हम चेंज करके लिख देते हैं। देखिए DCO तो ये एंगल बन गया, और OCD ये भी यही एंगल बन गया है। तो इसको ठीक से लिख सकते हैं यहाँ पे, DCO इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो ये भी हमारा आंसर बन गया है, ये भी आंसर बन गया है। ठीक है, अभी हमें निकालना है OAB। OA
ओ ए बी। ओ ए बी क्यों होगा, ओ ए बी कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, ओ ए बी किसके बराबर होगा, एंगल ओ डी ओ सी के, एंगल डी ओ सी के बराबर होगा। और होगा क्या, 55 डिग्री होगा। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। हो गया ना, 55 डिग्री हो गया। इसके रीजन में हम लिख देते हैं ये ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ही था। हमें तो जो जो निकालने दिया था हम सारे आंसर्स को निकाल लिया है। इसी के साथ होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व। एकदम आसान है, आपको समझ में आ गया है। तो चलते हैं नंबर 3 पे। अभी हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा गया है, diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB पैरेलल DC। तो पहले हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ये एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम के ऑपोजिट साइड से वो पैरेलल होते हैं। हम पकड़ लेते हैं कि AB यहाँ पे दिया गया है, AB पैरेलल DC है। ठीक है, DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। किसको किसको इंटरसेक्ट करता है, AC एंड BD। तो AC यहाँ पे आ जाएगा, BD ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे है O पॉइंट। O पॉइंट में क्या क्या है, AC और BD ने इंटरसेक्ट किया है। हमें तो ये डायग्राम पहले भी मिला था, लेकिन यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला है यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करना है। लेकिन पहले हम जो किया था 6.2 में, वहां पे था बीपीटी थ्योरम से करने के लिए। तो इसको आप ठीक से ध्यान से देखिए क्या करने के लिए बोला है। अगर बीपीटी से करने के लिए बोलेगा या थेल्स थ्योरम से करने के लिए बोलेगा तो आप थेल्स थ्योरम से प्रूव करना है। और अगर सिमिलरिटी क्राइटेरियन से प्रूव करने के लिए बोलेगा तो सिमिलरिटी क्राइटेरियन से प्रूव करना है। इसीलिए वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखना है और समझ लेना है। For two triangles show that OA by OC is equal to OB by OD होगा। मतलब OA अपन OC होगा और OD अपन OB अपन OD होगा। तो हम पहले कर लेते हैं, दो ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOB है तो COD होगा, COD अभी देखिए इनमें क्या क्या है। एंगल, इस एंगल के बारे में बता रहे हैं, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD होगा। क्यों होगा, याद है ना, क्लास 9 में मिला था आप लोगों को। ये जो अगर सिमिलर लाइन है, इसको अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन ने इस तरह से काटेगा तो क्या होगा बताइए। ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। इसे कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसी वजह से ये एंगल ए और एंगल सी क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि हमें दिया गया है AB पैरेलल DC। एकदम आसान है। तो नेक्स्ट अभी देखिए, ये जो एंगल बनता है और ये जो एंगल बनता है, ये दोनों सेम है। AOB इज इक्वल टू एंगल COD। AOB COD क्यों बनेगा, अपोजिट एंगल्स।
ये तो मिला था, अगर दो लाइन कट करेगा इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। उसके बाद है एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC। ये भी क्या होगा, ये भी होगा वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ये भी सेम हो जाएगा। अभी हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD होगा। AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD होगा। किस प्रॉपर्टी से होगा, तीनों एंगल 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 है तो एंगल एंगल और एंगल प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अगर सिमिलर हो जाएगा तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। ये हमें मिला है तो हम लिख सकते हैं OA अपन OC इज इक्वल टू OB अपन OB। OB अपन OD हो गया ना। तो यही हमें शो करना था, हमने शो कर दिया है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स तो हो जाता है यहाँ तक सॉल्व। हमें यही शो करने दिया था, हमने शो कर दिया है। यहाँ पे लिख देते हैं शोन, हो गया। इसी के साथ होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व।